नमस्कार दोस्तों। आज जो है 30 जुलाई का द हिंदू पेपर का हम लोग रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं, जो एनालिसिस है। तो सबसे पहले जो है एडिटोरियल पेज का हम ट्रैवल इन नेपाल का एडिटर जो है उसका एनालिसिस करते हैं। तो ट्रैवल इन नेपाल में हम देखते हैं कि क्या है कि उसमें जो सब हेडिंग लिखा हुआ है उसमें है इंडिया विल हैव टू डील विथ केपी ओली इन नेपाल वेदर ही इज आउस्टेड और स्टे ऑन एज पीएम। यानी कि केपी ओली चाहे वो नेपाल का पीएम रहे चाहे ना रहे, लेकिन हमें अच्छी तरह से डील करना है वो। तो सबसे पहले वहाँ के हम पॉलिटिक्स पे नज़र डालते हैं, जो ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट करेगा कि नेपाल जो है अभी देखेंगे कि रूलिंग जो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है खड़ागा प्रसाद ओली जो है अभी करंट गवर्नमेंट है। तो करंट गवर्नमेंट में क्या है कि अभी जो हो रहा है, अभी बहुत सारे क्राइसिस हो रहे हैं, क्योंकि अभी इन देख रहे हैं कि नेपाल और इंडिया के बीच में एक बहुत अच्छा डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है जो पहले से नहीं हुआ था। और अभी एक जो डिस्टेंस हो रहा है उसका रीज़न क्या है कि इंडिया का इंटरफेरेंस जो है नेपाल में। तो इंडिया का इंटरफेरेंस नेपाल में अगर हम देखा जाए कि हमने जो है सब सपोर्ट किया था, वो पुष्पा कमाल दहल जो जीत नहीं पाए, लेकिन हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया था। तो अभी जो है उनके और जो है प्रेजेंट जो है आपके गवर्नमेंट, उसमें ओली के बीच में एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। तो अब ये डिबेट जो है और ये वॉर जो चल रहा है उसको लेकर के क्या है, क्योंकि जो ओली है जो एक ऑटोक्रेटिक डिसीजन ले रहे हैं, हालांकि वो चुने हुए आए हैं वो वोट के थ्रू, तो उनको डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो राइवल फिक्शंस है टू पॉलिटिकल पार्टी में, तो ये आपका बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर जो ओली है वो अभी बहुत सारे जो मीटिंग्स जो हुए हैं स्टैंडिंग कमेटी को उसको अटेंड नहीं किया है, उन्होंने फेल किया है उसको अटेंड। तो इसके कारण जो है अली अभी अभी जो है सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है कि ओली जो है अभी दो पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। एक तो सबसे पहला चेयरमैन का और चेयरपर्सन का, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर का। ये अपने आप में एक ऑटोक्रेटिक डिसीजन का है, अगर कुछ भी डिसीजन लेंगे तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो चलिए अब बात आता है कॉलिशन विथ इंडिया का। तो हम देखेंगे कि जो ओली जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो लास्ट कुछ वीक से जो है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अभी चेंजेस लाए हैं नेपाल में, उसको लेकर के हमारे जो है उसमें लेकर के उस काफ़ी एक डिस्प्यूट है। अभी देखेंगे कि रिसेंट स्टेटमेंट में उन्होंने बहुत ही हार्श लैंग्वेज भी यूज़ किया अगेंस्ट के में। इसके साथ में रिसेंट कंट्रोवर्सी जो है बर्थ प्लेस ऑफ हिंदू लॉर्ड जो हमारे लॉर्ड राम है, उनको भी लेकर के कंट्रोवर्शियल जो है उनकी जो स्पीच के सामने आई है। तो यहाँ पे जो है ओली जो है वो सबसे पहली बात जो है उनकी जो कॉन्स्पेरेंसी है कि अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये नेपाल तो इतने बड़ी जो हिमाकत नहीं कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट में, लेकिन ये रीजन क्या है, इतनी बड़ी साजिश कैसे हो रही है। और यहाँ पे अभी देखेंगे रिसेंटली जो है ही हैज़ एल्यूडेड द पूरा साजिश बाय इंडियन एम्बेसी इन काठमांडू, लेकिन एलिगेशन लगाए हैं कि जो इंडियन एम्बेसी जो है काठमांडू में वो उनके अगेंस्ट में कॉन्स्पेरेसी कर रही है। और दूसरी तरफ से जो है नेपाल का जो है वो देखेंगे कि वो चाइनीज़ एम्बेसडर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पे जो है ओली क्या है वो थ्रेट कर रहे हैं कि अगर वो थ्रेट टू स्प्लिट द एनसीपी एंड रिवाइव द यूएमएल अर्लियर दिस मंथ, अगर इस तरह की जो आएगी तो कंप्लीट जो है वो ऑटोनॉमी अपने आप में वो रूल करने के लिए जो है वो सक्षम हो जाएंगे अगर उनकी पार्टी जो है फिर से गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। तो यहाँ इंडिया के अगेंस्ट में जो हम देख रहे हैं कि जो भी टेंशन हो रहा है नेपाल का, अभी सबसे पहले जो है अभी हमारा लास्ट अगर हम शुरू देखेंगे सिंस इंडिपेंडेंस, ये सबसे लो जो है हमारा टाइज है अभी चल रहा है नेपाल के साथ। बहुत सारे जो हैं हम लोगों ने प्लान्स लेकर के रखे हैं, हमारा ट्राइलेटरल जो है वो भी प्लान चल रहा है, जो रोड के साथ जो है ट्राइलेटरल जंक्शंस और भी बहुत कुछ है, ये सारे के सारे हॉल्ट में पड़े हुए हैं। और यहाँ पे अभी भी उन्होंने मीटिंग जो किया है फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया है। तो यहाँ पे इनका जो एनालिसिस में इन्होंने जो लिख रखा है कि मोदी गवर्नमेंट जो है इंडियन मिशन टेक मैच्योर स्टैंड, अभी भी हमारा जो स्टैंड है वो मैच्योर नहीं हो रहा है। तो मैच्योर स्टैंड लेने की बात की जा रही है इस आर्टिकल में, ताकि जो इंडिया का जो पक्ष है वो काफ़ी स्ट्रांग हो और डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रगल है नेपाल के साथ में,
तो सबसे पहली बात है, अब जो भी गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करना चाहिए। हम हालांकि हम लोगों ने जिसको पुष्पा को सपोर्ट किया था, लेकिन उनकी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाई, तो ये अलग बात है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उनको, रूलिंग पार्टी को जो है सपोर्ट, क्योंकि हमारा जो है अभी चाइनीज इज यूजिंग नेपाल एज ए प्रिटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया के पक्ष में अभी हमारा चाइनीज के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप खराब है, पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप खराब है, अफगानिस्तान के साथ भी उतना ठीक नहीं हो रहा है, ईरान के साथ भी नहीं ठीक है, श्रीलंका के साथ भी नहीं है, और बांग्लादेश के साथ भी जो है हमारा ट्रेड से रिलेटेड जो है ख़राब हो चुका है। और अगर हम नेबर कंट्री नेपाल को अगर हम फेल कर जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि नेपाल में जानते हैं कि आप तो मोर देन 90 और 100% पॉपुलेशन इज़ हिंदू ओनली। दूसरा पेपर जो एनालिसिस जो है इसका जो है फॉल फ्रॉम ग्रेस, ये जो मलेशियन पीएम क्राइसिस जो है वहाँ पे जो है उसको लेकर के है। तो मलेशियन पीएम जो है मुहिद्दीन मस्ट नॉट अंडरमाइन द रूल ऑफ लॉ, क्लिंग टू पावर। तो इसमें देखेंगे जो करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं वो नजीब रजाक, जो कि 4 डिकेड, लगभग 4 डिकेड से वो वहाँ पे पावरफुल मलेशियन वॉइस के पॉलिटिक्स में रहे। तो हालांकि उनकी जो है रोल है अभी भी पावर बहुत पावरफुल है। प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर जो है वो अभी भी जो बहुत बड़ा सफरिंग ये हो रहा है कि इवन करेक्शन चार्जेस जो है उनके बेटे के ऊपर जो है, उनके बेटे के ऊपर करप्शन चार्जेस लगे चुके हैं, 7 करप्शन चार्जेस। और उसके साथ है 1 मलेशियन डेवलपमेंट बेरहाट जो है फाइनेंशियल फ्रॉड का चार्ज लगा हुआ है। तो इसके साथ जो इनका पनिशमेंट है 12 ईयर प्रिजन और 50 मिलियन जो है फाइन किया गया है। तो इसके साथ देखेंगे ये जो $1 बिलियन का जो ऑलरेडी स्टोलन फ्रॉम द 1 MDB, जो बहुत बड़ा अमाउंट है, ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड जो 2009 में प्राइम मिनिस्टर जो लॉन्च किए थे एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ फॉर फंड, सो उसी के थ्रू ये घोटाला हुआ है। यहाँ पे और भी जो है बनी का ट्रेसेस हुआ है, जिसमें मेगा यास्ट है, पिकासो पेंटिंग है, हॉलीवुड फिल्म जो द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट है उनका भी सामने आया है। तो ये पूरा का पूरा इसका जो मनी जो है उसमें इन्होंने रिसीव किया है अकाउंट में $1 बिलियन। और ये सारा चीज़ जो है इवन इसके इसी के कारण इनको जो कॉस्ट हुआ कि ये इन्होंने इलेक्शन जो फर्स्ट इलेक्शन जो है डिफीट हुए। सो नजीब रजा की पार्टी जो है, लेकिन द नजीब रजा की जो पार्टी है यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अभी भी बहुत स्ट्रांग होल्ड करती है। क्योंकि अगर देखेंगे कि यहाँ रूलिंग कॉलिशन जो है, यहाँ पे आपका महातिर जो मोहम्मद का है, वो तो सबसे पहले तो फॉल ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, वो तो गवर्नमेंट नहीं बना पाई, लेकिन जो है अभी भी रिटर्निंग टू नजीब रजा पार्टी टू द पावर इन अर्लियर दिस ईयर, अभी भी कोशिश कर रही है कि उनके पार्टी में फिर से वो वापस जगह बना सके। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये देखेंगे कि अभी जो करंट है वो उन्होंने सीधा डिस्पाइट कर दिया है कि दे विल नॉट गोइंग टू टेक एनी लाइक चार्जेस अगेंस्ट द नजीब। क्यों? क्योंकि उनका पॉलिटिकल होल्ड बहुत स्ट्रांग है। तो मुहिद्दीन यासिन जो है, अभी जो सबसे पहली बात है, मुहिद्दीन यासिन जो है, द न्यू गवर्नमेंट ऑफ मुहिद्दीन यासिन एज रेजर थिन मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, इनके पास जो मेजॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट में बहुत वीक है। तो इन्होंने किसका सपोर्ट ले रखा है? तो नजीब रजा की जो पार्टी है उन्हीं का पार्टी का सपोर्ट ले रखा है। अगर उनके पार्टी का सपोर्ट को या उनके अगेंस्ट में अगर कोई एक्शन लेते हैं तो सपोर्ट इनकी जो है, क्योंकि 39 एमपीज के सपोर्ट के साथ जो गवर्नमेंट चल रही है, और विदाउट इनके सपोर्ट के जो है गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो उन्होंने जो है उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लेने का, और इसीलिए जो चार्जेस जो है एलिगेशन वो हटाने के लिए। तो हालांकि लेकिन अनवर इब्राहिम जो है, तो अपोजिशन जो है वो अभी भी एक्यूज कर रही है गवर्नमेंट को कि जो चार्जेस जो हैं वो ड्रॉप नहीं किए जाएं जो उनके अगेंस्ट में लगे हैं, और ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल बैकलेस हो चुका है। तो सबसे लास्ट में जो कंक्लूजन ये है कि अभी भी मुहिद्दीन जो है वो जो लॉ को सुप्रीम मान करके जो है वो पहले सबसे पहले जो भी चीज़ है वो एज इन्होंने अपील किया कि बिसाइड अपील्स आल्सो फेस से होस्ट ऑफ अदर करप्शन चार्जेस, द प्राइम मिनिस्टर कुड फेस ए रिवोल्ट फ्रॉम द यूएमएनओ लीडिंग टू हिज गवर्नमेंट कॉलेप्स। तो यहाँ पे कॉलेप्स होने के डर के कारण जो है नहीं एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि इफ़ ही इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल इट कुड पॉलिटिकली स्ट्रेंथन, यानी कि अगर वो करते हैं ऐसा तो बहुत ही मजबूत पार्टी बन करके उभर जाएंगे। लेकिन ये चीज़ जब उनके लिए बहुत रिस्की गेम है कि अगर वो इस कंडीशन में तो जान रहे हैं कि अगर
सपोर्ट जो 39 एमपीज जो हैं एमएलएस का, अगर वो बैक हो गया एमपीज का, तो सबसे पहली बात है फिर से गवर्नमेंट गिर जाएगी और ये पॉलिटिकल क्लैश जो चलता रहेगा। सो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ अगर ये अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।